क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचैर्यवम् तदा दिवाच हासः। सुखदेव जी का एक नाम पड़ा ब्रह्मरात और हमारे परीक्षित जी का एक नाम पड़ा विष्णुरात। ब्रह्मरात हुए वक्ता और विष्णुरात हुए श्रोता। इन दोनों वक्ता श्रोता को मां के गर्भ से ही हमारे ठाकुर जी की कृपा प्राप्त थी। हमारे ठाकुर जी ने स्वयं गर्भ में जाकर उन पे अपनी कृपा करी थी। एक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध होगी, एक कथा है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक बैठे रहे। हमारे जो सुखदेव जी थे ना, वो 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में बैठे रहे। पिता पुकारते रह गए, पुत्र बाहर आ जाओ, पुत्र बाहर आ जाओ, हमारी आंखें तरस चुकी है तुम्हें देखने को, पुत्र कब आओगे, कब हमें अपना दर्शन दोगे। आप सभी को तो मालूम है कि पुत्र का जो मोह माया प्रेम जो होता है अपने पुत्र के प्रति, वो कितना होता है, कितना अपार होता है। बाहर आने से ही पहले वो कितने इंतजार किए होते हैं। तो यही हाल व्यास जी की भी थी। बहुत लंबे समय तक पुकारते रह गए, पुत्र बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। लेकिन फिर भी सुखदेव जी ने कहा, नहीं पिताजी, हमें बाहर नहीं आना। पिताजी ने कहा, क्यों पुत्र? सुखदेव जी ने कहा, अगर मैं बाहर आ गया ना पिताजी, तो ये जो माया रूपी संसार है ना, जो मोह से भरी हुई है, वो मुझे लपेट लेगी, जो मैं नहीं चाहता। माया का मतलब मैं रुमोर तोरते माया। जीव जो है जब तक मां के गर्भ में रहता है तब तक वो माया मुक्त रहता है और अंदर ही अंदर अपने स्वरूप को समझता रहता है और विशुद्ध ज्ञान से संपन्न रहता है, अपने वास्तविक रूप से स्थिर रहता है। परंतु जहां जन्म लिया, आजकल क्या है संसार में, क्या सिखाया जाता है बच्चों को? ये मेरा, वो तेरा, वो अपना तो वो पराया, ये इसका तो वो उसका। इसी में दुनिया घिरी हुई है। तो सुखदेव जी ने कहा, ये मैं कि दुनिया में मुझे नहीं आना पिताजी। तब व्यास जी बहुत ही परेशान हो गए। अंत में जब उन्होंने हार मान ली तो प्रभु को आवाज लगाई, भूमि पर बढ़ावर पानी, जिम जिवही माया निपटाना। प्रभु ने माधव से प्रार्थना की कि माधव, अब जो भी है आपके हाथ में है, मेरे बस की कुछ भी नहीं, अब आप ही कुछ कीजिए, सब आपके ऊपर है। तो प्रभु ने कहा, सुखदेव, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो इस दुनिया में भयमुक्त आओ। ये जो माया है ना, वो मेरी है, ये माया तुमको छू भी नहीं पाएगी। तब सुखदेव जी जो हैं, प्रभु की बातें सुनकर बाहर आते हैं। तो ये कारण थी कि सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में बैठे रहे।